चला बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू लिव अ हैप्पी लाइफ। इस बारे में हम बात करेंगे। मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करूंगा। वो ये है कि सक्सेस लोग बाहर की तरफ से देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर की जो खूबसूरती है उसको लोग भूल जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप अंदर की खूबसूरती का भी ध्यान रखें। बाहर भी सक्सेस ज़रूरी है और अंदर भी सक्सेस ज़रूरी है। दोनों चीज़ें साथ में रहेंगी तो हम ओवरऑल एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे और तब लगेगा कि हाँ, हमने कोई ज़िंदगी जी है यार। ठीक है ना। हर एक इंसान बाहर एक अपने आप को लोगों को दिखाने की कोशिश करता है या समाज को दिखाने की कोशिश करता है कि देखो यार मेरे पास अच्छी गाड़ी है, देखो मेरे पास एक अच्छा पैसा है। वो अपनी जगह पर वो भी कोई गलत नहीं है, वो भी सही है, क्योंकि हर एक हमारे इंडिया के अंदर जो कार है और ये जो चीज़ें हैं वो सोशल स्टेटस होती है। ठीक है, अगर इंसान के पास एक अच्छी गाड़ी है, BMW है, मर्सिडीज़ है, तो ये गाड़ी जो होती है सोशल स्टेटस दिखाती है इंसान की कि मतलब ये इंसान कितना सक्सेसफुल है, वो चीज़ दिखाती है। ठीक है, वो अपनी जगह सही है, क्योंकि हमारा जो समाज है, जो हमारी कल्चर है, वो उन चीज़ों पर दौर देता है। वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारा कल्चर ख़राब है, वो चीज़ सही है, बट हम हायरार्की में एक दूसरे को प्लेस करने की कोशिश करते हैं समाज में। वो हमारे अंदर बायोलॉजिकली प्रोग्राम्ड होता है, हम बचपन से ये चीज़ नहीं सीखते हैं। ठीक है, तो हमें कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को इंटरनली भी अपने आप पे ध्यान देने की ज़रूरत है। बाहर भी सक्सेस ज़रूरी है और अंदर भी सक्सेस ज़रूरी है। अंदर से अगर आप खुश नहीं, क्योंकि लोगों के पास यार बहुत पैसा है, अंधा पैसा है कईयों के पास, लेकिन क्या फ़ायदा, आप डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हो, नींद की गोलियां खा रहे हो। तो बाहर भी सक्सेस ज़रूरी है, अंदर भी सक्सेस ज़रूरी है, क्योंकि खुशी का और पैसे से का कोई लेना देना नहीं है। दोनों पैरेलल जाती हैं ऊपर। ठीक है, पैरेलल ऊपर भी जाती हैं और पैरेलल सामने भी जाती हैं। तो दोनों कोई लेना देना। जिनके पास पैसा है ज़रूरी नहीं है कि उनके पास खुशी भी है। अगर खुशी मार्केट में मिल रही होती, सुकून अगर मिल रहा होता, सुकून बहुत लोगों के पास पैसा है, पैसा खरीद के मिल जाता, लेकिन नहीं मिलता है ना लोगों को। वो सुकून कैसे मिलेगा, जो वो सेटिस्फेक्शन है वो कैसे मिलेगा, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेटिस्फेक्शन के बारे में। पहली बात यह है कि याद रखना हमेशा, वो ये है कि एक्सटर्नल फैक्टर पे आप कम डिपेंड रहो। एक्सटर्नल फैक्टर मतलब किसी इंसान पर, किसी चीज़ पर, किसी आउटर सक्सेस पर आप कम डिपेंड रहो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाहर चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करना है। चीज़ों को ऑब्जर्व करना अलग चीज़ है, लेकिन उन चीज़ों पर डिपेंड हो जाना वो एक अलग चीज़ है। क्योंकि जब हम किसी इंसान के अंदर या किसी चीज़ के अंदर उस पर डिपेंड हो जाते हैं तो हम अपनी इन्वेस्टमेंट उसमें देते हैं, और जब वो इंसान चला जाता है तो हमें तकलीफ़ होती है, हमें दर्द होता है और हमारी इन्वेस्टमेंट चली जाती है। ठीक है ना, क्योंकि हम अपने टाइम की इन्वेस्टमेंट, अपनी एनर्जी की इन्वेस्टमेंट, अपनी मनी की इन्वेस्टमेंट देते हैं उस इंसान को कहीं ना कहीं। एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड मैं रहने के लिए इसलिए नहीं कह रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर जो हैं वो चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, लोगों के कईयों के दिमाग में, मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में कहा है अपनी, और आज भी यही कहूँगा कि हम लोग हमेशा मकसद पे फोकस करते हैं, अपने गोल पे फोकस करते हैं, लेकिन हमारा कभी फोकस रास्ते पर नहीं होता है, और रास्ते पर फोकस नहीं होता इसलिए हम रास्ता भटक जाते हैं। ठीक है, और गोल जो है वो हमारे हाथ में भी नहीं है ना मेरे भाई। हमारा फोकस ये होना चाहिए कि यार हम एक ओवरऑल एक हमारा ये रास्ता है और हमें इस रास्ते पर चलना है, सिंपल, बस बात खत्म। लोगों का ये कि मेरे को ये गोल है, तो वो गोल जो है उनका, उससे वो हट जाते हैं और उसके बाद उसके जो फ्यूचर प्रेडिक्ट करने लगते हैं कि यार अगर ये चीज़ मुझे मिल गई तो इससे मैं ये कर लूँगा, ये मिल गई तो इससे ये कर लूँगा। आप खुद सोचो, अगर आपके अंदर से निकलता है यार कि मैं एक BMW गाड़ी चाहता हूँ, आपको आज नहीं तो कल आपको BMW गाड़ी मिल भी जाती है, तो आपका संतुष्ट हो जाओगे इस गाड़ी से? नहीं ना, आपको फिर और बढ़िया गाड़ी चाहिए होगी। ठीक है, तो संतुष्टि कहाँ रही? फिर आपको अगर वो चीज़ मिल गई तो आप और संतुष्टि के लिए आप और दूसरी गाड़ी, क्योंकि हमारी जो संतुष्टि है, जो हमारा सेटिस्फेक्शन है, वो दूसरे एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड करता है कहीं ना कहीं। तो मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ हमारे डिपेंड ना करे, तभी हम एक खुशी की लाइफ जी सकते हैं, तभी हम एक फुली लाइफ जी सकते हैं, और हमें किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। जब हम आँख बंद करके सोएंगे तो सिर्फ 2 मिनट में नींद आ जाएगी आपको, बस कोई दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि आपको किसी चीज़ को पाने का गम नहीं होगा और किसी चीज़ को खोने का डर नहीं होगा। ठीक है ना, बिना डरे जीने की आपको मैं सलाह बता रहा हूँ। और आप लोगों को हमेशा, मैं पहले भी एक चीज़ मैंने कहा है और आज भी कहूँगा कि अंदर से आप खुश रहने की कोशिश करो। ठीक है ना, बाहर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है लोगों के पास, मेरे पास भी प्रॉब्लम है, आपके पास भी प्रॉब्लम है। हर एक ज़िंदगी में हर एक इंसान कुछ ना कुछ कुदरत की वजह से लड़ रहा है, कहीं ना कहीं उसकी ज़िंदगी में दिक्कतें हैं, लेकिन चीज़ों को देखने का नज़रिया हर एक इंसान का अलग अलग होता है। मैं जो प्रॉब्लम हो रहा है ना, जो प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन ढूंढना, सोल्यूशन नहीं होता है, प्रॉब्लम के अंदर ही सोल्यूशन होता है। हम सोल्यूशन के पीछे भाग रहे होते हैं, प्रॉब्लम के पीछे नहीं भागते हैं। प्रॉब्लम के अंदर ही सोल्यूशन होता है, बस हमें वो ऑब्जर्वेशन हमारी होनी चाहिए, और वो चीज़ मैं आप लोगों को इस चैनल में सिखाने की कोशिश करूँगा। और हमारा जो माइंडसेट है ना, उसको भी थोड़ा हम चेंज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आता है, लेकिन आप उस प्रॉब्लम को किस नज़रिए से देखते हो, वो चीज़ का इम्पैक्ट ही अलग पड़ता है। ठीक है ना, कुछ लोग उस चीज़ को प्रेशराइज लेके लेते हैं, कुछ लोग उससे लाइटली लेते हैं। लाइटली का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल इसे छोड़ दो,
रियलिटी का मतलब ये है कि आप उस चीज़ को थोड़ा, उस चीज़ पर आप इतना ज़्यादा टेंशन लेने से कुछ नहीं होने वाला, टेंशन लेने से ना उसका सोल्यूशन मिलने वाला है, टेंशन लेने से ना ही उसका कोई फ़र्क पड़ने वाला है, और आपको इनडायरेक्टली आप अपनी हेल्थ को ही ख़राब करोगे, ठीक है। तो उस चीज़ के ऊपर ध्यान भी देने की ज़रूरत है, ऑब्जर्वेशन देने की भी ज़रूरत है, उस चीज़ पर हमें अटल रहने की भी ज़रूरत है, और अपने दिमाग को, माइंडसेट को थोड़ा क्लियर करने की भी ज़रूरत है, ठीक है। क्लियरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में। दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी इंसान में या किसी भी जीव में इतना इन्वेस्टमेंट मत करना, ठीक है ना। ये बात मैंने पहले भी कही थी और अब फिर से कह रहा हूँ कि किसी भी इंसान में अपनी इन्वेस्टमेंट मत करना इतनी, चाहे अगर कोई आपकी किसी गर्लफ्रेंड के साथ या आपकी बॉयफ्रेंड के साथ का ब्रेकअप होता है, ठीक है ना, तो हम लोग उस इंसान के अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कि जब वो जाता है तो हमें तकलीफ होती है बहुत ज़्यादा, और वो होती ही है, क्योंकि हम किसी भी इंसान से इतना ज़्यादा उस इंसान के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं कि हम उस चीज़, जब हमें अलग सी झटका लगता है जब वो इंसान जाता है, ठीक है। कभी भी आपका जो नज़रिया है ना, वो हमेशा बाहर नहीं होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। तो आप जब अपने आप को इस दुनिया में अपने आप को जब प्लेस करने की कोशिश करोगे ना, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी चीज़ को लाइफ में, ठीक है। मान लो अगर आप एक अच्छा कोच बनना चाहते हो, आप एक मोटिवेशन स्पीकर बनना चाहते हो, एक आप फैशन मॉडल बनना चाहते हो, आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हो, आप एक फोटोग्राफर बनना चाहते हो, कुछ भी बन सकते हो, ठीक है। तो आप जब अपनी ज़िंदगी को उस रास्ते पे लेके चलोगे ना, तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। और सक्सेसफुल जो उस लाइफ में सक्सेसफुल हो चुका है, उस लोगों को देखो, उनकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करो, उनकी थिंकिंग प्रोसेस को समझने की कोशिश करो, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि वो इंसान क्या करता है, कैसे करता है। उस चीज़ को अपनी लाइफ में इम्पैक्ट करो। अगर कुछ नहीं भी मिला ना, तो भी बहुत कुछ होता है यार। आप प्रोडक्टिव रहने की कोशिश करो, बहुत मिल जाएगा आपको जो भी मिलना होगा, ठीक है ना। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। मैं ह्यूमन रिलेशन और माइंडसेट के ऊपर और भी वीडियोस बनाता हूँ, आप चाहो तो इस चैनल पे जाकर चेकआउट कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम लिंक भी नीचे ही है, आप उसमें जाके मेरे को फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ें डालने की कोशिश करता हूँ, कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें डालने की कोशिश करता हूँ जो मैं यूट्यूब पर नहीं डाल सकता, ठीक है ना। तो आप लोग मेरे को फॉलो कर सकते हो। जय हिंद।